मेरा पति पागल होने के बाद 30 रुपये महीने से खाना बना के अपने बच्चों को पालती थी और उसके बाद मैं फॉरेस्ट वालों से टेंडर लेकर के साल बीज हर्रा महुआ तेंदुपत्ता खरीदती थी। फिर बस का कनेक्टिविटी भी है मेरे पास में, मैं खुद कनेक्टिविटी करती थी, बस में चलती थी, मेरे बच्चे भी चलते थे साथ में। एक बस दल्ली राजहरा से जगदलपुर ऐसा करके बस 9 बस थी मेरे पास। आदिवासी क्षेत्र में जब मैं बस चलाती थी मेरे को आदिवासी बहुत मानते थे और बहुत इज्जत भी करते थे। उनके पास पैसा नहीं रहता था तो मैं फ्री भी ले जाती थी। तो सामाजिक स्वीकारोक्ति कैसी थी? एक महिला का घर से निकलना, व्यापार करना, वनोपज का कार्य करना, बस का संचालन करना, तो सामाजिक के लोगों का क्या दृष्टिकोण होता था? यहाँ के जो अन्य लोग होते थे उनका क्या रिएक्शन था? उनका ये था कि बाहर निकल रही है, फलाना कर रही है, ढीकर कर। मेरे पेट के लिए तो मेरे करना ही पड़ता, बच्चों के लिए करना ही पड़ता। रात शर्म करती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। टाइम तो बहुत जंगल था, अब तो जंगल उंगल कुछ नहीं, अब तो पुलिस थाना जगह जगह खुल गया है। मेरे टाइम में एक भी पुलिस नहीं था, मैं अकेली जाती थी ड्राइवर कनेक्टर के साथ और पैसेंजर भरती थी, जाती थी आती थी। मेरा टाइम डर भी बहुत था, मतलब फिर भी हम नहीं डरे, भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे, जो करना है भगवान को करेगा, हम क्या करेंगे करके। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस नवरात्रि बस्तर वार्ता में मैं आपको वेरियस फील्ड में काम कर रहे महिला शक्तियों से रूबरू करवाऊंगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की पहली बस महिला संचालिका एवं पहली वनोपज का व्यापार करने वाली महिला श्रीमती सीताबाई सेठिया जी, जो बस्तर के नारायणपुर ज़िले से हैं। पति के पागल हो जाने के बाद परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। इन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ की पहली बस महिला संचालिका एवं पहली वनोपज का व्यापार करने वाली महिला होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। आज हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। बस्तर वार्ता में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम सीताबाई है। बस को बस्तर की लाइफलाइन कहा जाता है। बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ की पहली बस संचालिका एवं वनोपज का व्यापार करने वाली महिला का गौरव आपको प्राप्त है। हम देखते हैं कि बस संचालन का कार्य अक्सर पुरुष करते हैं। आपने कैसे बस संचालन का कार्य प्रारंभ किया? कैसे बस संचालन का आइडिया आया? मैं बागबारा महासमुंद मेरा ससुराल था। मेरा पति पागल होने के बाद 30 रुपये महीने से खाना बना के अपने बच्चों को पालती थी। उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ ले आए नारायणपुर। फिर मैं भैंस खरीदी यहाँ आके, बैंक से लोन लेके दूध बेच के अपना बच्चों का पालन पोषण करती थी। और उसके बाद मैं फॉरेस्ट वालों से टेंडर लेकर के साल बीज हर्रा महुआ तेंदुपत्ता खरीदती थी। एक फॉरेस्ट का आदमी मेरे साथ में रहता था और वही पैसा देते थे और मैं माल खरीदती थी, जो बचता था मुनाफा वो मेरे को देते थे। और उसके बाद में फिर मैं अपना, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए दोनों लड़के, तो फिर मैं बस का काम चालू कर दी। फाइनेंस करवाई बस मन को और बस चालू करी। फिर बस का कनेक्टिविटी भी है मेरे पास में, मैं खुद कनेक्टिविटी करती थी, बस में चलती थी, मेरे बच्चे भी चलते थे साथ में। ओरछा से दुर्ग जाती थी एक बस ओरछा से भानुप्रतापुर, एक बस दल्ली राजहरा से जगदलपुर, ऐसा करके बस 9 बस थी मेरे पास। सब बसें फाइनेंस वाली थी। बस का संचालन अक्सर पुरुष करते हैं, तो क्या चुनौतियां आई आपको बस का संचालन करते वक्त और उस चुनौतियों का आपने कैसे सामना किया? वो अब बस में मैं खुद ही मतलब रहती थी, कनेक्टिविटी टिकट विकट काटती थी, मैं खुद ही मतलब वो करती थी। कोई कनेक्टर लोग चोर रहते हैं, इसलिए मैं खुद करती थी, इसीलिए मेरे को कनेक्टर पसंद भी नहीं आता था। यदि मैं बस्तर की बात करूं तो आवागमन का आज भी प्रमुख स्रोत बस है। बस्तर के अधिकांश इलाकों में आज भी रेल सुविधा नहीं पहुंची है। वायुयान अभी अभी प्रारंभ हुआ है। बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य है, तो उस समय जब आपकी बसें चलती थी तो जो यहाँ के आदिवासी व ग्रामीण जन हैं उनका क्या रिएक्शन होता था? आदिवासी क्षेत्र में जब मैं बस चलाती थी मेरे को आदिवासी बहुत मानते थे
और बहुत इज्जत भी करते थे। उनके पास पैसा नहीं रहता था तो मैं फ्री भी ले जाती थी, इसलिए आदिवासी मेरे को बहुत चाहते थे। सामाजिक दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो सामाजिक स्वीकारोक्ति कैसी थी? एक महिला का घर से निकलना, व्यापार करना, वनोपज का कार्य करना, बस का संचालन करना, तो सामाजिक के लोगों का क्या दृष्टिकोण होता था? यहाँ के जो अन्य लोग होते थे उनका क्या रिएक्शन था? उनका ये था कि बाहर निकल रही है, फलाना कर रही है, ढिकर कर, मेरे पेट के लिए तो मेरे करना ही पड़ता, बच्चों के लिए करना ही पड़ता। लाज शर्म करती तो मैं कुछ नहीं कर पाती, इसलिए मैं लाज शर्म सब छोड़ दी, अपना मेहनत करी, भगवान का नाम लेती थी और अपने बच्चों को पालती थी। मेरे को लाज शर्म का वो कुछ नहीं था। बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ की पहली बस महिला संचालिका आप हैं। आप पहली महिला हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा और सफलतापूर्वक इस कार्य को किया। हालांकि अब अपरिहार्य कारणों से आपने बस का कार्य बंद कर दिया है। कई महिलाएं हैं जो व्यापार करना चाहती है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? भाई सब महिलाओं को मेहनत करना चाहिए, अपने घर द्वार को पालना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए और किसी मर्द के पीछे अपना दौड़ना नहीं चाहिए। आजकल की महिला क्या किसी मर्द को देखती उसी के पीछे भाग जाती है, तो वो गलत है ना भाई। मेहनत करो और बच्चों को पालो, घर द्वार को देखो। हम भी तो आज मकान लिए, बैंक से लोन लेकर के मकान बनाए, ज़मीन लिए, बैंक से लोन लेकर, बैंक से लोन लो ना, सब मिलता है और मेहनत करो सब हो जाता है। उस समय की सीताबाई जी और अभी की सीताबाई जी में क्या परिवर्तन आया उनकी स्थिति में? अभी मेरा बहुत अच्छा है, मेरे 2 लड़के कमा रहे हैं, बहू लोग आ गई है, पोती पोता सब है। मेरी उम्र भी 80 साल की हो गई है, अब तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरे दोनों लड़के करते हैं, पोता पोती बहू लोग करते हैं, भाई मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी। चूँकि आप बस सेवा से जुड़ी रही हैं, तो आज़ादी के बाद पहली बार नारायणपुर जिले से दंतेवाड़ा जिले तक सीधे बस सेवा प्रारंभ होने वाली है। इससे काफ़ी जो दूरी है वो कम होगी। साथ ही आपका इसी रूट में नारायणपुर का अंतिम छोर का जो गांव है कड़ेमेटा तक आपकी बसें चला करती थी। इस बस के अब चलने से जो नारायणपुर से बैलाडीला तक की जो बस अब चलना प्रारंभ हो गई है, इससे ग्रामीण जनों को कितना बेनिफिट मिलेगा? उनको तो बहुत मिलेगा भाई। 2 घंटे में आपका गीदम पहुंचेगी बस, और इधर जगदलपुर होते हुए जाने से 6 घंटा लगता था हमको गीदम जाने में और दंतेवाड़ा जाने में, और इधर से किराया भी कम है। आदिवासी को बहुत सस्ता मिलेगा क्योंकि उनको आना जाना एकदम से सरल हो गया। मेरे टाइम तो बहुत जंगल था, अब तो जंगल उंगल कुछ नहीं, अब तो पुलिस थाना जगह जगह खुल गया है। मेरे टाइम में एक भी पुलिस नहीं था, मैं अकेली जाती थी ड्राइवर कनेक्टर के साथ और पैसेंजर भरती थी, जाती थी आती थी, मेरे कोई परेशानी नहीं था। जैसे आपने बात की कि उस समय घना जंगल था, साथ ही रोड भी उतने अच्छे नहीं हुआ करते, तो इतना घना जंगल, रोड भी अच्छा नहीं, तो बस का संचालन करने में काफ़ी परेशानियां होती थी। तो आप उन परेशानियों से कैसे निपटती थी? वह बहुत परेशान थी, गड्ढा खोदरा सब था, हटा हटा के जाती थी, हटा के आती थी, क्या करती। फिर पुलिस वाले चिल्लाते रहते थे, अरे भाई तुम अकेला मत जाया करो। मैं बोली कुछ नहीं होना, मरना होगा तो एक दिन मरना ही है, हमको मरने से नहीं डरती मैं, करके ऐसा बोलती थी। और हमारे कनेक्टर ड्राइवर मैं मिल के पत्थर हटाते थे, गड्ढा पाटते थे, जाते थे। पूरा भरा जंगल था, उतना टाइम डर भी बहुत था, मतलब फिर भी हम नहीं डरे, भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे, जो करना है भगवान को करेगा, हम क्या करेंगे करके। आप महिला ही नहीं, पुरुष वर्ग के लिए भी काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज के दौर के जो महिलाएं हैं, साथ ही जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? भाई वो अपने पुरुष का कहना मानना चाहिए, उनको अपने घर चलाना चाहिए और उनको अपने मनमानी नहीं करना चाहिए। भाई जैसे पुरुष कहता है कि ऐसा करो तो ऐसा करना चाहिए, और नहीं बोलता है तो नहीं करना चाहिए। और वो महिलाओं का आजकल स्नो पाउडर लिपस्टिक लगा के घूमते रहती है, तो उनके आदमी चिढ़ते हैं, ऐसा है। आप बस्तर जिले के नारायणपुर में इस वक्त निवासरत हैं। उस समय जब आप बस का संचालन किया करती थीं और अभी के नारायणपुर में क्या अंतर देखती हैं? अभी से बहुत अंतर है भाई। पहले तो कुछ नहीं था, जंगल था, पूरा जंगल। मैं बकरू पर आई थी, 78 में आई हूँ मैं, बागबारा महासमुंद से 78 नारायणपुर आई, उत्तर टाइम पूरा जंगल था, अब तो शहर बन गया नारायणपुर। बस का संचालन आपने कौन से वर्ष से चालू किया था और कब तक चलाया? 92-94 से चालू करी थी मैं 15-16 साल चलाई बस। तो ये थी सीताबाई सेठिया जी,
जो कि छत्तीसगढ़ की पहली बस महिला संचालिका व साथ में वनोपज का व्यापार करने वाली पहली महिला होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। वनोपज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बस्तर है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो आदिवासी का आय का प्रमुख स्रोत जो वन से जो वनोपज प्राप्त होता है वो उनके आय का प्रमुख स्रोत है, जिसे वो बेच के अपने दैनिक जीवन की ज़रूरत के सामान खरीदते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन का एपिसोड में पहली महिला थी। इस नवरात्रि में आपको पूरे 9 दिन महिला शक्तियों से रूबरू करवाऊंगा वेरियस फील्ड के। अगर आपको लगे कि बस्तर की इस प्रकार की महिला शक्तियों के बारे में भी बातचीत होनी चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।